प्रिय मानव बंधुओं, आप सबके हृदयस्थ रमैया राम के लिए मैं त्रैवार साहेब बंदगी करता हूँ। आज संसार में भूत प्रेत से लोग बहुत ही दुखी हैं, भ्रमित हैं। भूत प्रेत योनि केवल भ्रम है। सद्गुरुदेव एक शब्द में कहते हैं, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहणाया। अंडन पिंडन प्राणन देही, कोट कोट जिब कौतुक देही। बकरी मुर्गी कीन्यु छेवा, आगल जन्म उन अवसर लेवा। कहें कबीर सुनो नर लोई, भुतबा के पुजले भुतबा होई। सद्गुरुदेव कहते हैं, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहणाया। जो वस्तुतः ब्रह्म मात्र है, उस भूत प्रेत की मान्यता ने मनुष्य को मन को दुर्बल बनाकर उसे खोखला कर दिया है। जो लोग भूत प्रेत की पूजा अर्चा में पड़े हैं, वे मानो अपने आप को ठगा दिए हैं, अपने आप को धोखा में डाल दिए। अंडन पिंडन प्राणन देही, कोट कोट जिब कौतिक देही। अर्थात भूत प्रेत के न सूक्ष्म शरीर हैं और न स्थूल शरीर। न ये अंडा से पैदा होता है, न पिंड से पैदा होता है, न प्राण है और न जीवात्मा। अर्थात वह कुछ नहीं है। फिर भी करोड़ों करोड़ों लोग इस तमाशे में अपना सर पटक रहे हैं। बकरी मुर्गी कीन्यु छेवा, आगल जन्म उन अवसर लेवा। ये अंधविश्वासी लोग भूत प्रेतों के नाम पर बकरी मुर्गी मेढ़ा आदि निर्दोष प्राणियों का वध करते हैं, उनकी बलि चढ़ाते हैं। ध्यान रहे, भविष्य अगले जन्म में वे अपना बदला इनसे लेंगे। जो दूसरों का सिर काटता है, उसका सिर एक दिन कटता है। कहें कबीर सुनो नर लोई, भुतबा के पुजले भुतबा होई। कबीर साहब कहते हैं कि हे नर लोगों, सुनो, भूत प्रेत की मान्यता पूजा आदि करने से उनका भ्रम मन में दृढ़ होता है, अन्यथा वे कुछ नहीं हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं, ये जंगली युग की धारणा है कि आदमी जब मर जाते हैं तब उनमें से जो अशांत आत्माएं हैं, वे भूत प्रेत की योनि में जाकर भटकती हैं। वे पहले से अधिक बलवान हो जाती हैं। वे मनुष्यों को पीड़ित करती रहती हैं। कहा गया है कि जो अशांत स्त्रियां हैं, वे मरकर चुड़ैल अर्थात प्रेतिन होती हैं, और जो अशांत पुरुष हैं, वे मरकर प्रेत बनते हैं, जिन्हें भूत कहते हैं। यदि ब्राह्मण मरकर भूत हुआ तो उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। मुसलमानों के विश्वासानुसार भूत के लिए जिन या जिन्न कहते हैं। यह सब केवल शब्द का अंतर है। वह मूल रूप में भूत योनि है, जिनकी कल्पना करीब करीब सभी वर्गों में है और जंगली युग की देन है। प्रेत का अर्थ है गया हुआ तथा भूत का अर्थ है बीता हुआ। जीव शरीर छोड़कर चला गया, यही मानो प्रेत हो गया, और चले जाने के बाद बीत गया तो मानो भूत हो गया। बस भूत प्रेत का इतना ही अर्थ है। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं है। यदि उनकी योनि होती तो उनके वंशजों का पता चलता। सूक्ष्म से सूक्ष्म देहधारियों को देखा जा सकता है, फिर भूत योनि के देहधारी क्यों नहीं दिखाई देते? किसी खानी के देहधारी की अपनी प्रजनन प्रक्रिया होती है।
आहार विहार के ढंग होते हैं, भूत योनि के संबंध में यह सब कुछ भी पता नहीं चलता। बंधुओं, लोग कहते हैं कि भूत प्रेत हवा के रूप में घूमते हैं और जब चाहते हैं तुरंत शरीर धारण कर लेते हैं। वे बिल्ली, बैल, भैंसा, हाथी कुछ भी तुरंत बन जाते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। यह सब मनुष्य का केवल भ्रम है। जब आदमी भूत प्रेत की भ्रांति से पहले ही भयभीत रहता है, तब रात में किसी प्रकार दूर जलते बुझते प्रकाश ढूंढ पेड़ आदि देखकर उन्हें भूत प्रेत मान लेता है। कभी कभी अपने दृष्टि दोष से कुछ का कुछ दिख जाता है और मनुष्य उसे भूत प्रेत मान लेता है। साहेब इस शब्द के शुरू में ही कहते हैं, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहण आया। यहाँ भूत के नाम में ब्रह्म विशेषण है। भूत क्या है? ब्रह्म हमारे मन का ब्रह्मभूत बनकर खड़ा हो जाता है। यह भूत प्रेत का भ्रम केवल अनपढ़ गंवारों में ही नहीं, किंतु शिक्षित विद्वानों तथा शहरी लोगों में भी है। गंवार तो भूत प्रेत के विषय में मोटे ढंग से कहेंगे कि हमने उन्हें देखा है, परंतु शिक्षित कहलाने वाले लोग विज्ञान का दुरुपयोग कर उसके बल से भूत प्रेत सिद्ध करते हैं। वे कहेंगे कि देखो, टेलीविज़न द्वारा दृश्यों का लुप्तीकरण तथा प्रकटीकरण होता है। दृश्य प्रतिबिंबों का लघु रेडियो तरंगों द्वारा प्रेषण किया जाता है तथा निकटस्थ या दूरस्थ स्टेशनों पर उन्हीं प्रतिबिंबों का पुनः निर्माण कर दिया जाता है। इसी प्रकार भूत प्रेत जब चाहते हैं तब प्रकट होते हैं और जब चाहते हैं तब लुप्त हो जाते हैं। आजकल जितना विज्ञान बढ़ रहा है, शिक्षितों का एक वर्ग तो उससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर प्रबुद्ध हो रहा है, परंतु शिक्षितों का एक दूसरा वर्ग अधिकाधिक जड़ होता जा रहा है। ये वर्ग उस विज्ञान को आधार बनाकर अंधविश्वास फैलाता है, जिससे वस्तुतः अंधविश्वास मिटाया जा सके। आजकल कितनी पत्र पत्रिकाएं तंत्र विशेषांक तथा भूत प्रेत विशेषांक छपती हैं। इनका खंडन करने वाली पत्र पत्रिकाएं तो दुर्लभ हैं। हाँ, इनकी चमत्कारिक कल्पित बातें छाप छाप कर विद्वान कहलाने वाले लोग समाज का आर्थिक तथा बौद्धिक शोषण करते हैं। साहब कहते हैं, इस भ्रमपूर्ण भूत योनि की भावना ने संसार के लोगों के मन को दुर्बल बना दिया है। इसी दुर्बलता का फल है कि अशिक्षित शिक्षित लोग कोई कष्ट होने पर भूत प्रेत का भ्रम कर झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े रहते हैं और लोग औषध संयम न कर झाड़ फूंक तथा पूजा पाठ कराने के फेर में पड़कर रोग या मौत बुला लेते हैं। साहब कहते हैं कि जिन जिन पूजा ते जहनाया, जो लोग भूत प्रेतों की मान्यता एवं पूजा में पड़े वे ठगा गए, और जो व्यक्ति वस्तुपरक बुद्धि का परित्याग कर कल्पित भावनाओं में पड़ेगा वह धोखा खाएगा ही। अंडन पिंडन प्राणन देही, कोट कोट जो कौतुक देही। अंड कहते हैं वीर या बीज को। यहाँ अंड का अर्थ सूक्ष्म शरीर है, पिंड तो स्थूल शरीर है। प्राण का अर्थ साप है, जिस वायु से श्वसन क्रिया होती है वह प्राण है। देही कहते हैं जो देह को धारण करता है उस जीव को। साहब कहते हैं कि भूत प्रेत में ये अंड पिंड प्राण तथा जीव कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। जीव तो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, अतः बीच में भूत प्रेत की कल्पना ही निरर्थक है। साहेब बंदगी।